अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज बारिश की वजह से जो है हम अपनी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि आज हमारी लास्ट ऑनलाइन क्लास थी, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर दूं ताकि आपका लॉस ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये बेटा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बेटा, ये मेन टॉपिक हमारा चल रहा था सिस्टम यूनिट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है। तो इसमें हमने बच्चों इसकी बहुत सारे हमारे पास कंपोनेंट्स थे, जिसमें से हमने मदरबोर्ड पढ़ लिया था, हमने पावर सप्लाई पढ़ लिया बेटा, हमने एक्सपेंशन कार्ड्स पढ़ लिए। ठीक है। और आज जो बेटा हम कवर अप करेंगे वो माइक्रो प्रोसेसर, एक इम्पॉर्टेंट इसका सिस्टम यूनिट का कंपोनेंट है, जिसके अंदर हम रजिस्टर्स को भी कवर करेंगे, हम बसेस को भी कवर करेंगे, क्लॉक को भी कवर करेंगे और को प्रोसेसर्स को भी कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंसंट्रेशन रखिएगा और उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी देख लें क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर। ओके, माइक्रो प्रोसेसर को अगर मैं थोड़ा सा रीड करूं, as computer has evolved, the size of the microprocessor has become smaller while its speed and capacity has increased. माइक्रोप्रोसेसर एक स्मॉलर साइज की चिप है बेसिकली, लेकिन ये इसकी स्पीड और कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यानी माइक्रोप्रोसेसर को आप सीपीयू भी कह सकते हैं। देखिए सेकंड लाइन पे क्या लिखा है बेटा, इंडीड द माइक्रोप्रोसेसर आल्सो कॉल्ड द सीपीयू इज अ टाइनी चिप। एक स्मॉल कलर की चिप, एक स्मॉल चिप होती है बेसिकली, जो क्या कहते हैं प्रोसेस कर रही होती है। आप जितना भी कंप्यूटर सिस्टम में काम कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर, ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैज बीन इट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बेसिकली ये इट जो होती है यानी अटैच हुई हुई होती है। अच्छा, द चिप इज माउंटेड, देखिए क्या लिखा है बेटा, द चिप इज माउंटेड ऑन अ पीस ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड कैरियर विद मेटल लेड्स अटैच टू इट। अच्छा जी, इसमें बेसिकली चिप माउंट हुई हुई होती है, ठीक है, और वो जिसकी जो कोटिंग हुई हुई होती है बेसिकली वो प्लास्टिक से हुई हुई होती है, ठीक है, जैसे आप कैरियर भी कहते हैं और मेटल लेड भी कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद द माइक्रो प्रोसेसर मैनेज द कंप्यूटर प्रोसेसिंग एंड द ट्रांसफर ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी कॉमनली कॉल्ड रैम। अब ये सबसे काम की बात है कि माइक्रो प्रोसेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है बेटा, कंप्यूटर में जितना प्रोसेसिंग का काम है, जितना ट्रांसफर ऑफ डेटा का काम है, स्पेशली मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी बेटा, ये बात जानते हैं आप। कॉमनली रैम, रैम रोम ही आता है, लेकिन अभी यहाँ पे बात हो रही है रैम, कि भाई जितना भी डाटा रैम में ट्रांसफर हो रहा है वो माइक्रो प्रोसेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो माइक्रो प्रोसेसर में कोई इतनी खास चीज थी नहीं, इसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते थे। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट्स हैं बेटा, इसके फीचर्स भी कह सकते हैं आप। तो माइक्रो प्रोसेसर के फीचर्स जो है वो अभी हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे फर्स्ट आपके पास है रजिस्टर्स, फिर क्लॉक, को प्रोसेसर्स और बसेस। ये चार इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं माइक्रो प्रोसेसर के। ठीक है, सबसे पहले हम बच्चों रजिस्टर्स को देख लेते हैं कि रजिस्टर्स किसे कहते हैं। रजिस्टर इज द वॉलेटाइल मेमोरी। द क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज वॉलेटाइल? वॉलेटाइल मीन्स टेम्परेरी, यानी कुछ देर के लिए। तो रजिस्टर एक वॉलेटाइल मेमोरी है जो डाटा को होल्ड करके रखती है, ठीक है, दैट आर प्रोसेस्ड इमीडिएटली। देयर आर 14 रजिस्टर्स दैट इक्वली शेयर्ड बाय सीयू एंड एएलयू। भाई रजिस्टर्स एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है जो डाटा को स्टोर करके रखती है, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी चीज, हमारे सीपीयू में टोटल बेटा 14 रजिस्टर्स हैं जो इक्वली डिवाइड है किसमें, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट में, और एएलयू यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। तो इन दोनों कंपोनेंट में 14 रजिस्टर्स जो है बेटा वो क्या हुआ है, शेयर हुए हैं इक्वली, तो इसे कहते हैं रजिस्टर बेटा। अच्छा भाई, उसके बाद आते हैं क्लॉक। क्लॉक किसे कहते हैं? देखिए क्लॉक का काम क्या होता है, मेजरमेंट। क्लॉक का काम नॉर्मली क्या होता है, टाइम को मेजर करना। इसी तरह
सीपीयू की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए भी एक चीज होती है, दैट इज क्लॉक। द क्लॉक, अच्छा अब देखिए मैं इसे रीड कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। द क्लॉक कंट्रोल हाउ फास्ट ऑल ऑपरेशन विद इन द सीपीयू टेक प्लेस। क्या मतलब भाई, क्लॉक जो है वो कंट्रोल कर रहा है, यानी क्या कंट्रोल कर रहा है भाई, कितनी देर में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है और कितना तेज हो रहा है। सीपीयू जितना भी काम कर रहा है वो कितनी देर में कर रहा है। इफ यू ब्रिंग अ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, क्लॉक स्पीड इज एन इंपॉर्टेंट मेजरमेंट टू नो अबाउट, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। देखें, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज की अकॉर्डिंग जो है वो क्लॉक अपना काम कर रहा होता है कि भाई अगर ये सिस्टम आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है 1.2 गीगाहर्ट्ज फॉर एग्जांपल लगा हुआ है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो 1.2 गीगाहर्ट्ज जो है वो कितनी देर में कितने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। या मेगाहर्ट्ज है, तो मेगाहर्ट्ज हो या गीगाहर्ट्ज हो, ये दोनों जो है बेसिकली मेजरमेंट है। किस चीज की मेजरमेंट है? क्लॉक स्पीड, यानी आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कितनी देर में क्या काम कर रहा है। सीपीयू जो है जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो कितने गीगाहर्ट्ज में कर रहा है, कितने मेगाहर्ट्ज में कर रहा है, तो इसे कहते हैं बेटा क्लॉक। कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं थी। अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? कोप्रोसेसर्स। कोप्रोसेसर्स इज द सब यूनिट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। मैं अभी आपको बता देता हूँ ये क्या है। Coprocessors are microprocessors that are subordinate to the CPU and helps it handle data overload and speed up the computer operation. सिंपल सी बात है बेटा, कोप्रोसेसर्स भी माइक्रोप्रोसेसर्स को कहते हैं। बेसिकली ये सबऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर सीपीयू पे बहुत ज्यादा लोड आ जाए काम का, तो ये कुछ लोड अपने पास कर लेते हैं माइक्रोप्रोसेसर से हटाकर, और ताकि आपका जो टास्क है वो स्पीड अप एकम्प्लिश हो जाए, यानी कंप्लीट हो जाए। तो इसे कहते हैं बेटा कोप्रोसेसर्स। अच्छा, अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बच्चों, वो एक इंपॉर्टेंट बात है, बसेस। बसेस किसे कहते हैं बेटा? आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था बच्चों कि बसेस कहते हैं सेट ऑफ वायर्स को। किसे कहते हैं? सेट ऑफ वायर्स को। यानी अगर मैं पहले थोड़े से आपका बैकग्राउंड बना दूं, फिर इसकी पॉइंट्स पे भी बात कर लेंगे इसके, ठीक है। तो बसेस मैंने आपसे पहले भी बात करी थी। बसेस बेसिकली होता क्या है, एक कम्युनिकेशन चैनल होता है बेटा। कम्युनिकेशन चैनल होता है। अच्छा, ये कम्युनिकेशन चैनल करता क्या है? ये सीपीयू और अदर डिवाइसेस, सीपीयू और अदर डिवाइसेस। अच्छा, अदर डिवाइसेस का मतलब ये है, इसमें आपकी तमाम बेटा आईओ डिवाइसेस, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और मेमोरी डिवाइसेस कह सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन चैनल है, कौन? बसेस। इन शॉर्ट आप इसे सेट ऑफ वायर्स भी कह सकते हैं, सेट ऑफ वायर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, तो ये कम्युनिकेशन चैनल क्या करता है बेटा? सीपीयू और अदर डिवाइसेस में कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है बेटा। ये बसेस का काम होता है। अगर मैं इसका और बैकग्राउंड आपको बनाना चाहूं, तो ये जो चैनल है, एक चैनल में बेटा बहुत सारे वायर्स होते हैं। तो इसमें वायर्स भी होती हैं और कम्युनिकेशन लाइंस भी होती हैं। कम्युनिकेशन लाइंस, ये जो चैनल होता है ना आपके पास, एक चैनल में बहुत सारी वायर्स भी होती हैं और कम्युनिकेशन लाइंस भी होती हैं। और इन कम्युनिकेशन लाइंस का वही काम है बेटा, डेटा को ट्रांसफर करना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जैसे अगर हम नॉर्मल बसेस की बात करें जो रूट पे हमारे पास चलती हैं, उन बसेस का काम क्या है कि एक पॉइंट से पैसेंजर को पिक करना, दूसरे पॉइंट पे पैसेंजर को ड्रॉप करना, सही है। इसी तरह इस बसेस का काम क्या है बेटा? डेटा को एक जगह से पिक करना और डेटा को दूसरी जगह पे ड्रॉप करना, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो बसेस हैं बेटा, ये चलती हैं किस पे? यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे चलती हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, अच्छा चले मैं ऊपर बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सीपीयू है, ठीक है, और ये आपका कम्युनिकेशन चैनल है या लाइन है, सही है, लाइंस कह लें या वायर्स कह लें, ठीक है। और ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, सही है बच्चों। अच्छा, ये सीपीयू क्या करता है?
सीपीयू डाटा प्रोवाइड करता है। डाटा किस फॉर्म में होता है बेटा? ऑब्वियसली आपको पता है बिट्स की फॉर्म में होता है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो सीपीयू क्या करता है? डाटा को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर आते हैं, कहाँ पे? कम्युनिकेशन लाइन में आते हैं। और फिर कम्युनिकेशन लाइन में आने के बाद वो दोबारा बिट्स में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है बेटा? बिट्स में कन्वर्ट होता है। और फिर आता है आपके पास इधर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। क्या मतलब? दोबारा देखो, सीपीयू के पास होता है डाटा, डाटा को कन्वर्ट करता है बिट्स में, और फिर बिट्स कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके पास इधर कम्युनिकेशन लाइंस पे आते हैं इधर। फिर वो ट्रांसफर, फिर वो कम्युनिकेशन लाइन पे आते हैं, फिर वो दोबारा बिट्स में कन्वर्ट होता है और फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास जाता है। तो ये मैंने आपको जितनी बातें बताई है ना, ये मैंने क्या बताया बेटा आपको? ये बसेस की वर्किंग बताई है, बसेस का मतलब बताया कि यार बसेस का काम, असल फंक्शन क्या होता है। अब मैं आपसे जितनी बातें करूंगा वो डेफिनेशंस में होंगी, ठीक है? अभी ये मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ ताकि आप कंप्लीट डेफिनेशन देखें भाई। अच्छा, तो बसेस देखें भाई। अब मैं सिर्फ रीड करूंगा क्योंकि बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी बन चुका है। द बसेस ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम आर सेट्स ऑफ वायर that carry information to or from memory or input output devices। अभी मेरी इसी पे बात हुई है। अच्छा, buses they may be unidirectional, data travels one way, और bidirectional, data travels both way। buses जो होती हैं भाई unidirectional भी होती हैं और bidirectional भी होती हैं। unidirectional का मतलब क्या होता है? data travels one way, यानी एक रूट से डाटा जाएगा बस, यानी सीपीयू से डाटा आएगा बस। और बायडायरेक्शनल का मतलब कि सीपीयू से डाटा रिसीव भी होगा और जाएगा भी। अच्छा भाई, उसके बाद बसेस कैन बी सीन इन द कंप्यूटर मदरबोर्ड एज पैरेलल मेटल ट्रैक्स। बसेस को आप देख भी सकते हैं मदरबोर्ड में, ठीक है? अच्छा भाई, अब अगर हम बात करें बच्चों टाइप्स ऑफ बसेस की। अच्छा, टाइप्स ऑफ बसेस की बात करने से पहले मैं थोड़ी सी कैपेसिटी पे बात कर लूं, फिर मैं टाइप्स ऑफ बसेस पे बात करूंगा। कैपेसिटी ऑफ बसेस का क्या मतलब है? देखें भाई, कैपेसिटी कहते हैं गुंजाइश, यानी बसेस में मैंने आपको ये बताया था कि बसेस में भाई, बसेस बेसिकली चैनल होता है और चैनल कम्युनिकेशन चैनल होता है, और चैनल के अंदर जो है वो वायर्स भी होती हैं और कम्युनिकेशन लाइंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल कैपेसिटी में अगर एक बस में 16 लाइंस, ओके बेटा, मैं आपसे बात कर रहा था बेटा कैपेसिटी, मैं आपसे बात कर रहा था कैपेसिटी ऑफ बसेस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बस में 16 लाइंस हैं, तो 16 लाइंस का मतलब बेटा हमारे पास 16 बिट्स हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 32 लाइंस हैं या 32 वायर्स हैं, तो मतलब ये कि 32 बिट्स डाटा ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है? कैपेसिटी का मतलब वैसे ही है बेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूट है तो इधर 2 गाड़ियां जा सकती हैं हमारे पास, ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास एक रूट ऐसा है जिस वो जो बहुत बड़ा है साइज में, तो उधर ज्यादा गाड़ियां हमारे पास जा सकती हैं, सिंपल सी बात है। इसी तरह ये वायर्स की बात है, ठीक है? अब मैं आपको टाइप्स ऑफ बसेस की तरफ ले चलता हूँ और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से पहले। अच्छा जी, बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बसेस। द फर्स्ट वन इज एड्रेस बस, द सेकंड इज डेटा बस, एंड द थर्ड इज कंट्रोल बस। Okay, what is address bus? Address bus basically it is also called memory bus. It is also called memory bus. मेमोरी बस का काम क्या है? डेटा को यानी मेमोरी को ट्रांसफर करना, किधर? सीपीयू में ट्रांसफर करना, ठीक है बच्चों? देखें, अगर हम इसको पढ़ेंगे तब भी ये लिखा हुआ होगा हमारे पास। The address bus carries the address of the piece of the memory or input output devices to be used to read or write the data. अच्छा, ये जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी डेटा ट्रेवल्स वन वे, ठीक है? अच्छा, एड्रेस बस को मेमोरी बस भी कहते हैं, और एड्रेस बस का काम क्या होता है? सीपीयू को जब भी मेमोरी की जरूरत होती है तो मेमोरी बस प्रोवाइड करता है। अच्छा, द नंबर ऑफ लाइंस ऑन द बस डिटरमाइन द नंबर ऑफ एड्रेसेस एड्रेसेबल मेमोरी एलिमेंट। फॉर एग्जांपल 8-bit bus can represent 2 to the power of 8 unique addresses। मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहे हैं। देखें, अगर आपके पास 8-bit बस है, ठीक है? कितनी बिट? 8-bit बस है, यानी 8-bit बस का मतलब ये है बेटा, हमारे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है? 256। मतलब कि अगर आपके पास 8-bit बस है
तो वो 256 यूनिक मेमोरी एड्रेसेस कर सकता है, यूनिक यानी मेमोरी की लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकता है। इसी तरह अगर 16 बिट है तो 2 की पावर 16 कितना होगा, 65536 यूनिक एड्रेसेस एंड सो ऑन। क्या मतलब है, देखिए एड्रेस बस जो होता है ना वो मेमोरी को एड्रेस करता है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करता है, यानी लोकेशन को फाइंड आउट करता है कि भाई कहाँ मेमोरी की जरूरत है। तो अगर 8 बिट बस है आपके पास तो वो 256 यूनिक मेमोरी एड्रेसेस कर सकता है। अगर आपके पास 16 बिट है तो 65536 यूनिक एड्रेसेस को जनरेट कर सकता है, यानी मेमोरी की लोकेशन को बता सकता है। तो एड्रेस बस का काम क्या होता है, मेमोरी को ट्रांसफर करना सीपीयू में, ठीक है बच्चों। इसी तरह हमारे पास बेटा जो सेकंड है वो है डेटा बस। डेटा बस का काम क्या है, डेटा को प्रोवाइड करना, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। द डेटा बस कैरीज द डेटा दैट इज टू बी रिटन और हैज बीन रीड फ्रॉम मेमोरी। ये बाई डायरेक्शनल होती है, यानी डेटा ट्रेवल्स बोथ वे, यानी इसमें सीपीयू से डाटा रिसीव भी होता है और सीपीयू से डाटा जाता भी है, ठीक है। The width of the data bus is directly related to the largest number that the bus can carry. For example, 8-bit bus can represent to the power of 8 unique values. वही बात लिखी है बेटा, this equate to the help to 0 to 255 unique memory addresses. वही बात लिखी है बेटा, इसमें सिर्फ फर्क ये है डेटा बस जो है वो मेमोरी को नहीं करता बल्कि सीपीयू से जो डाटा प्रोवाइड होता है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है भाई। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये 2 वे डायरेक्शन है, यानी बाई डायरेक्शनल है। डाटा बस जो है वो सीपीयू से डाटा रिसीव भी करता है और सीपीयू को डाटा प्रोवाइड भी करता है। उसके बाद आ जाए बेटा लास्ट कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करता है भाई, पहले थोड़ा सा सुन लो फिर इसकी डेफिनेशन देखना। कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है, कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है, और अगर इन शॉर्ट बोलना हो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जो सिग्नल्स चाहिए होती है वो प्रोवाइड करता है। और कहाँ से करता है, सीयू से करता है, यानी कंट्रोल यूनिट से करता है। देख भी लो, पहले मैं हटा दूं वरना तुम लोगों को नजर नहीं आएगा। द कंट्रोल बस कैरीज अ सिग्नल दैट कंट्रोल द एक्शन ऑफ द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, वन लाइन ऑफ द कंट्रोल बस मे बी रीड राइट लाइन इफ द वायर इज लो, नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग। अगर वायर जो है आपकी लो है, लो का मतलब कि कहीं से ब्रेक हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग का कोई चांस नहीं है, ये मेमोरी फिर भी रीड कर लेता है। इफ द वायर इज हाई विद इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग देन द मेमोरी इज रिटन, ठीक है। ये चीज पढ़ो यार, ये काम की है। द कंट्रोल बस, अच्छा कंट्रोल बस को कमांड बस भी कहते हैं, ओके। क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑर्डर्स एंड सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल बस क्या काम करता है, कंट्रोल यूनिट से सिग्नल्स को लेता है और ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ट्रेवल करवाता है कहाँ पे, ऑल अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी टू वे डायरेक्शन होता है। इट ऑल्सो ट्रांसमिट रिस्पॉन्स सिग्नल्स फ्रॉम द हार्डवेयर। बस ये बेटा आप लोग का टॉपिक था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ भी आ गया होगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ एंड ऑफ टुडे लेक्चर, ठीक है बेटा। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ईद के बाद इससे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर बच्चों।